हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक क्लास 12 की रसायन विज्ञान का पाठ नंबर 5, जिसमें हम अगला टॉपिक आपको कोलाइड में सब टॉपिक में क्लास चला रहे हैं। कोलाइडी विलयनों के उदाहरण देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी कोलाइडी विलयन या कोलाइड जो है उसका जो निर्माण होता है वो दो प्रावस्थाओं से मिलकर होता है। एक परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरी परिक्षेपण माध्यम। तो समझने की दृष्टि से मैंने आपको बताया परिक्षिप्त प्रावस्था ऐसे विलय की तरह काम करती है, यानी कि यहाँ पर इसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, और ये विलायक की तरह काम करती है। मीन्स परिक्षेपण माध्यम जो है उसकी मात्रा अधिक होती है। इन दोनों को मिलकर कोलाइडी विलयन का या कोलाइड का निर्माण होता है। अब पहले जो समझने की बात है वो ये है कि जो कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म है, इसमें से कुछ गुणधर्म तो किसके कारण होते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था के कारण होते हैं, कुछ गुणधर्म परिक्षेपण माध्यम के कारण होते हैं, और कुछ गुणधर्म दोनों के सम्मिलित प्रभाव के कारण होते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला गुणधर्म हम पढ़ रहे हैं, यह है विषमांगी प्रकृति। हम जानते हैं कि कोई भी जो मिश्रण होता है वो दो तरह का होता है, एक समांगी और एक विषमांगी। समांगी जो होता है उसमें विलय और विलायक, यानी अपन विलय और विलायक के रूप में ही देखते हैं। मीन्स समांगी विलयन है वो विलयन का समांगी विलयन है, मीन्स विलयन का ही प्रकार होता है, इसलिए हम उसमें कहते हैं विलय और विलायक। तो विलय और विलायक की भौतिक अवस्था जब क्या होती है, समान होती है, और दोनों एक दूसरे में घुल जाते हैं, तो उसे कहते हैं समांगी। तो ये किस प्रकार का विषमांगी। विषमांगी का मतलब यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपण जो प्रावस्था है, दोनों दिखने में तो बाहर से अपन को एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से दोनों समान नहीं होते हैं। तो समान नहीं होते हैं, तो यहाँ पर जो परिक्षेप्त प्रावस्था है, परिक्षेप्त प्रावस्था है, इसके कणों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। और कणों का आकार बड़ा होने के कारण ये जो आपका कोलाइडी विलयन बनता है, ये कोलाइडी विलयन किस प्रकार का होता है, विषमांगी प्रकृति का होता है। मीन्स यदि आप उसको कुछ समय तक, किसी भी कोलाइडी विलयन को कुछ समय तक यदि आप बिल्कुल शांत छोड़ दें, तो आपको नीचे तली में परिक्षिप्त प्रावस्था के कण दिखाई देने लग जाएंगे। इसे कहते हैं विषमांगी प्रावस्था, जिसमें परिक्षेप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम जो है दोनों की भौतिक अवस्थाओं में क्या होता है, अंतर होता है। मीन्स ये बाहर से तो हमें ऐसे दिखते हैं कि समांगी है, लेकिन वास्तविक रूप से कैसे होते हैं, ये विषमांगी होते हैं। मीन्स अलग अलग दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे दूध का हम उदाहरण लें यहाँ पर, कि दूध अपने को दिखने में समांगी दिखाई देता है, लेकिन कुछ समय तक यदि दूध को बिल्कुल शांत छोड़ दिया जाए किसी बाल्टी में, और उस बाल्टी से फिर दूध को निकाला जाए, तो तली पर हमें चिकनाई महसूस होगी। तो तली पर जो चिकनाई हमें महसूस हो रही है, दिखाई दे रही है, वो किस कारण से दिखाई दे रही है, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के अधिक होने के कारण। दूसरा अस्थिरता। तो अस्थिरता मैंने आपको बताई कि जो कोलाइडी विलयन है वो परिक्षिप्त प्रावस्था प्रक्षेपण माध्यम दोनों से मिलकर बना है। तो अगर दोनों का आकार समान है, मीन्स दोनों के मध्य बंधुता अधिक है, तो इनको पृथक करना क्या होता है, मुश्किल होता है। लेकिन उनके मध्य बंधुता यदि कम है, तो कम किस कारण से, सेम वही कारण कि यदि परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार ज्यादा है, तो कणों का आकार ज्यादा होने के कारण या बड़ा होने के कारण, ज्यादा का मतलब आकार बड़ा होने के कारण इसमें क्या लगता है, गुरुत्व बल। कणों का आकार बड़ा होने के कारण क्या लगता है, गुरुत्व बल लगता है। और गुरुत्व
की ओर लगता है और नीचे की ओर बल लगने के कारण ये परीक्षित प्रावस्था को प्रक्षेपण माध्यम से अलग कर देता है। और अलग कर देता है तो कैसा हो गया विलयन? अस्थिर हो गया। तीसरा जो गुणधर्म है वो है सतही क्षेत्रफल। अगर हम किसी भी कोलाइडी विलयन की बात करें तो उसमें जो कोलाइडी कण परीक्षित प्रावस्था प्रक्षेपण माध्यम दोनों को मिला के है। तो कोलाइडी कण है, इनका सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? ज्यादा होता है। और कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो कोलाइडी कण है, यदि उनका सतही क्षेत्रफल ज्यादा है तो सतही क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण ये उत्तम अधिशोषक होते हैं। हम जानते हैं अधिशोषक क्या होते हैं? अधिशोषक वे पदार्थ होते हैं जो अधिशोष्य को अपनी सतह पर अधिशोषित करते हैं। तो ये भी क्या काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं, ये भी किसको? अधिशोष्य को अपनी सतह पर क्या कर सकते हैं? अधिशोषित कर सकते हैं। इसलिए ये उत्तम अधिशोषक का कार्य भी करते हैं। चौथा, रंग जो है वो फिर किसके ऊपर डिपेंड करता है? परिक्षिप्त प्रावस्था। किसके ऊपर? परिक्षिप्त प्रावस्था के द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णित तरंगदैर्घ्य, यानी कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण हैं वो दृश्य प्रकाश की जिस तरंगदैर्घ्य का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन करते हैं, कोलाइडी विलयन का रंग उसी तरंगदैर्घ्य के अनुसार होता है। तो पहले मैं आपको यहां पर समझा देता हूं कि ये जो दृश्य प्रकाश होता है, ये दृश्य प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। 7 रंग होते हैं विविग्योर, VIVGYOR। इसमें यहां से यहां चलने पर तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ता है। तो सबसे जो कम तरंगदैर्घ्य होती है वो इसकी होती है, फिर उससे ज्यादा इसकी, फिर उससे ज्यादा इसकी, फिर सबसे ज्यादा जो होती है लाल रंग की होती है। तो यहां पर यदि हम बात करें कि सूर्य का जो प्रकाश है वो आ रहा है और आपके सूर्य के प्रकाश के सामने एक कोलाइडी विलयन रखा हुआ है। तो यदि आपका कोलाइडी विलयन, इसमें ये जो परिक्षिप्त प्रावस्था है, ये इस दृश्य प्रकाश या सूर्य के प्रकाश के कौन से रंग को? नीले रंग को क्या करती है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है कि जैसे ये कोई कण है, इससे प्रकाश, इस पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश का चारों दिशाओं में या सभी दिशाओं में फैल जाना, इसे कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हमने क्या कहा कि कौन से रंग? नीले रंग की जो तरंगदैर्घ्य है इसका क्या कर रही है? प्रकीर्णन कर रही है। कौन कर रही है? कौन कर रही है? कौन कर रही है? कर रही है, कर रहा है, कौन कर रहा है? कोलाइडी कण। तो कोलाइडी कण या परिक्षिप्त प्रावस्था यदि नीले रंग के तरंगदैर्घ्य का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन कर रही है तो आपका कोलाइडी विलयन कैसे रंग का दिखाई देगा? नीले रंग का दिखाई देगा। और यहां पे आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रकीर्णन है प्रकाश का, ये समानुपाती है तरंगदैर्घ्य की घात 4। तरंगदैर्घ्य 1/, तरंगदैर्घ्य की घात 4, या इसको कह सकते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंगदैर्घ्य की घात 4 के, घात 4 के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसका भी क्या मतलब होता है? यदि तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन घटता है, और तरंगदैर्घ्य का मान घटता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन बढ़ता है। तो एक और आपको समझदारी की बात बता देता हूं कि सबसे ज्यादा जो प्रकीर्णन होता है वो नीले रंग के प्रकाश का होता है। तो इसमें हम कारण जो लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि नीले रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होता है, इस कारण से नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। और नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होने के कारण आसमान में हमको नीला दिखाई देता है,
समुद्री जल है वो भी हमें नीला दिखाई देता है, तरणताल जो होती है वो भी हमें कैसे दिखाई देती है, नीली ही दिखाई देती है। अभी आगे पढ़ेंगे हम विकर्ण प्रभाव में। अभी आप इसको एक बार फिर समझिए, रंग की बात कर रहे थे, तो रंग किसका, कोलाइडी विलयन का। किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है परीक्षित प्रावस्था के कणों के द्वारा किस तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन किया जा रहा है। जिस तरंग दैर्ध्य का, जिस प्रकाश की किरण के तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन किया जा रहा है, आपका कोलाइडी विलयन उसी रंग का दिखाई देगा। यदि नीले रंग का प्रकीर्णन किया जाए तो नीले रंग का दिखाई देगा, यदि बैंगनी रंग का किया है तो बैंगनी रंग का दिखाई देगा। उसके बाद अगला टॉपिक है मेरा अवसादन। अवसादन में कुछ भी नहीं करना है आपको, कि आपको कोई सॉल लेना है। सॉल हम जानते हैं ठोस और जल, ठोस और द्रव दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है, सॉल कहलाता है। ठीक है, तो सॉल लिया आपने और सॉल को किस में रखा आपने, अपकेंद्रीय या अपकेंद्रण मशीन। जानते हैं अपकेंद्रण मशीन क्या होती है, अपकेंद्रण मशीन होती है जिससे अपने छाछ बुलोते हैं, दही को बुलोते हैं, तो वो जो मशीन होती है घुमाती है, या रक्त जो है उससे जब सीरम को अलग करते हैं तो उसके लिए अपन जो मशीन लेते हैं काम में, उसको क्या कहते हैं, अपकेंद्रण मशीन। तो अपन को क्या करना है, किसी सॉल को जब अपकेंद्रण मशीन में क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो घुमाने पर आपने देखा होगा कि जब छाछ या दही अपन भिगोते हैं मशीन के द्वारा, तो उसमें से सफेद सफेद रंग का जो घी है, जिसे अपन मक्खन कहते हैं, ये ऊपर की ओर आके तैरने लगता है। अब ये ऊपर आके तैरने लगता है तो मीन्स जो आपका दही था या आपकी जो छाछ थी, दही कहेंगे अपन मुख्य रूप से, जो दही था उसमें जो आपका ठोस पदार्थ था वो मक्खन के रूप में अलग रह गया, और जो आपका छाछ है मीन्स द्रव्य वो अलग हो गई। या फिर हम कहीं दूध की बात समझ लो आप, कि दूध में भी यदि अपकेंद्रण मशीन का उपयोग करेंगे तो दूध में जो मक्खन है या क्रीम है जिसे अपन कहते हैं, वो क्रीम ऊपर आ जाएगी और बाकी का तरल जो है वो नीचे रह जाएगा। तो सेम इसी तरह से कि आपने कोई सॉल लिया, तो सॉल के मैंने बारे में बताया आपको, इसमें प्रक्षेपण माध्यम द्रव होता है और परीक्षित प्रावस्था ठोस होती है। तो यहां पर हम यदि इसको अपकेंद्रण मशीन से घुमाएंगे तो हम देखेंगे कि ठोस जो है वो हल्का होने के कारण कहाँ जाएगा, सतह पर आ जाएगा, मीन्स निसादित हो जाएगा। निसादित का मतलब अलग हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं अपन, अवसादन। और अवसादन का जो उपयोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ पर, कि अवसादन का जो उपयोग करते हैं किसमें करते हैं, वृहद अणु, जो बड़े अणु होते हैं जिनका द्रव्यमान अधिक होता है, उनका जो है अपन आणविक भार ज्ञात करने में, उनका आणविक भार मीन्स अणु का भार ज्ञात करने में अपन अवसादन विधि का उपयोग करते हैं। उसके बाद है अगली ब्राउनी गति। ब्राउनी गति को सबसे पहले किसने बताया था, इसने बताया था रॉबर्ट ब्राउन भैया ने कहा था कि ये जो पानी है, यदि आप इसमें कोई परागकण डालते हैं, परागकण जिसके द्वारा